Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 3. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस गिवन. अब सबसे पहले देखो, इस पर ना एक ही देखा था, वेट. हाँ ठीक है. अब सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ आएगा? आपका वेजेस आएगा और आपका इन्वेंट्री आएगा और आपका परचेजेस आएगा और आपका सेल्स आएगा, ठीक है, और आपका इन्वेंट्री आएगा. तो सबसे पहले हम सारे चीज़ों से आपका ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं, ठीक है. इलस्ट्रेशन 3. हाँ ठीक है. अब आपको ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लग जाएगा, वेजेस 3 लग जाएगा. देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख, वेजेस आ गया आपका 3 लाख. फिर नेक्स्ट आएगा आपका परचेजेस, जो कि जाएगा 12,50,000, ठीक है. तो हम यहाँ पे आ जाते हैं परचेजेस पर. देखो, जो कि आपका परचेजेस 12,50,000, ठीक है. नेक्स्ट अब हम डालेंगे क्रेडिट साइड का आइटम्स. हमारा क्रेडिट साइड का आइटम्स में क्या क्या चीज़ है? यहाँ पे, हाँ, क्रेडिट साइड का आइटम्स में क्या परचेजेस, सॉरी, क्रेडिट साइड का आइटम्स में एक जाएगा आपका सेल्स 17 लाख रुपए का और एक जाएगा आपका स्टॉक 10 लाख रुपए का, ठीक है. तो इन दोनों का हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे. इन दोनों का क्रेडिट साइड दिखाएंगे. सेल्स जाएगा 17 लाख, यहाँ पे आते हैं, सेल्स जाएगा 17 लाख और इन्वेंट्री जाएगा 10 लाख रुपए, ठीक है. अब इससे आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 6.5 लाख रुपए का. ये तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, ठीक. इसके बाद अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को, अब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करें वो देखो. टोटल निकाला, जो भी डिफरेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर जो है, उसको यहाँ पे आप डाल दिए, ठीक है. इसके बाद फिर 6.5 लाख रुपये को आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे. अब हम देखते हैं पीएनएल का आइटम्स क्या क्या है इसमें. पीएनएल के आइटम्स में सबसे पहले है मेरा बैड डेट्स, जो कि 50,000 का. डेप्रिसिएशन, जो कि है 1.5 लाख रुपए का. तो मैं यहाँ पे आती हूँ, देखो, बैड डेट्स जो कि 50,000 का, डेप्रिसिएशन जो कि है 1.5 लाख रुपए का. ये दोनों मैंने डाल दिया पीएनएल के आइटम्स को. फिर नेक्स्ट आ जाते हैं मेरी सैलरीज 2,20,000 की है, ठीक है. और बस इतने ही एक्सपेंसेस, और क्रेडिट इनकम्स तो कुछ है ही नहीं. तो मैं यहाँ पे सैलरी डाल देती हूँ अपना 2,20,000 रुपये. ये डल गया. अब आप इससे अभी नेट प्रॉफिट भी निकाल लोगे. सी, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो सिर्फ आपको डायरेक्टली प्रेजेंट करना है. ये आपका टोटल हो गया. आपने यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्रेडिट का टोटल किया 6.5 लाख रुपये. इसी को डेबिट पे भी लिख दिया. और फिर आपका नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया. कैसे नेट प्रॉफिट आपका कैलकुलेट कैसे हुआ? 6.5 लाख यहाँ पे लिखा, ठीक है. ये वाला जो बैलेंस है, इन सब का सम माइनस 6,50,000. अब ये जो नेट प्रॉफिट है, इससे आप कैपिटल पे जाके ऐड कर दोगे 2,30,000 रुपये, ठीक है. अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट के बाकी आइटम्स पे. सबसे पहला कहता है ट्रेड रिसीवेबल्स असेट है 3.5 लाख का, कैश इन हैंड असेट है 5,60,000. इधर आ जाओ. ट्रेड रिसीवेबल्स 3.5 लाख का, कैश इन हैंड 5,60,000. एक आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री 10 लाख का जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाया, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा. तो स्टॉक हो गया 10 लाख रुपए. यहाँ तक ख़त्म हो गया. इसके बाद फिर नेक्स्ट मेरा आइटम आ जाता है, वो है फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स 1.5 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी 15,70,000. तो देखो, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स 1.5 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी 15,70,000. इतना क्लियर हो गया, ठीक है. अभी इसको टोटल तो बाद में करेंगे हम लोग. ये यहाँ तक हो गया. फिर आप नेक्स्ट आइटम्स आ जाते हैं. इसमें कहते हैं कैपिटल है 25 लाख का, ट्रेड पेबल्स है 9 लाख का. तो यहाँ पे आओ, कैपिटल डाल दो 25 लाख, ट्रेड पेबल्स डाल दो 9 लाख रुपए. कैपिटल में आपने प्रॉफिट ऐड करना है, ठीक है, और आप टोटल कर लो, आपका बैलेंस शीट टोटल कर जाएगा. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो ऑफकोर्स एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी कम है, ठीक है. ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों